नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा एक पंजाब गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में जिक्र किया था, जिसमें कम्यूटेशन का पीरियड 10 साल 8 महीने के करीब पर फर्दर रिकवरी के लिए स्टे दे दिया गया था। अब बैंक कर्मचारियों के एक ग्रुप ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में रिट पिटीशन डाली थी, जिस पर कि 31 मई को ऑनरेबल जजेस द्वारा अपना स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है और जो रिस्पोंडेंट है उनको अपना जवाब फाइल करने के लिए टाइम दे दिया गया है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 21 अगस्त 2024 रखी गई है। तो इस जजमेंट का जो मेजर इम्प्लीकेशन है, ये पिटिशनर्स को 10 साल के बाद कम्यूटेशन रिपेमेंट के लिए स्टे दे दिया गया है और इस केस के बाद बैंक एम्प्लॉइज़ के लिए एक बहुत बड़ा फ्लड गेट खुल गया, जहां पर कि वो अपने फर्दर रिकवरी के लिए 10 साल के रिकवरी के बाद कम्यूटेशन के लिए स्टे ले सकते हैं। ये रिट पिटीशन 24 मई को फाइल की थी और ये 31 में इसका डिसीजन हो गया है, जो कि इंटरिम ऑर्डर है। फाइनल ऑर्डर तो इसका अगली सुनवाई के बाद ही आएगा। इसकी अगली सुनवाई 21 अगस्त 2024 में होगी। दोस्तों, ये केस जो फाइल किया है, ये श्री चंद्रमोहन टंडन जी द्वारा किया है और उनके साथ और भी पिटिशनर्स हैं, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के हैं और उन्होंने चंडीगढ़ में ये रिट फाइल की है। इस रिट का जो ऑर्डर है वो भी आपको हमने चंडीगढ़ की साइट पर से डाउनलोड किया है, वो दिखाना चाहेंगे और उसके बाद इस डिसीजन के क्या इम्प्लिकेशंस होंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये इंटरिम ऑर्डर है CWP 14058-2024 श्री चंद्रमोहन टंडन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। प्रेजेंट मिस्टर उमंग नारंग एडवोकेट एंड Mr. Chandrasekhar, advocate for the petitioners. Ms. Urbasi Duga, Senior Panel Counsel for Respondent number 1, Union of India. Notice of motion. Ms. Urbasi Duga, Senior Panel Counsel, accept the notice on behalf of Respondent number 1 and seeks time to file reply. May do so on or before the next date of hearing with a copy in advance to the counsel opposite. List on 21st August 2024. In the meantime, further recovery shall remain stayed. While we have passed the said interim order, in several cases restraining respondent from making any recovery, it is clarified that the same would be a direction in cases where the concerned petitioner has completed 10 years of retirement or above. Tag along with CWP-9426-2023 संजीव प्रकाश शर्मा जज, दीप्ति शर्मा जज। डेट है 31 मई 2024। दोस्तों, ये जजमेंट उसी बेंच द्वारा दिया गया जिसमें कि पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को भी रिलीफ दिया गया था, जिनमें 10 साल 8 महीने उनको रिटायर हो गए थे और उसके बाद फर्दर रिकवरी रोक दी गई थी। इस केस में जजेस ने डायरेक्शन दी है कि यदि जिन पेंशनर्स का 10 साल के रिटायरमेंट के हो गए हैं, 10 साल से ज़्यादा, तो उनको ही ये रिलीफ दिया जाएगा। दोस्तों, इस जजमेंट के इम्प्लिकेशंस सभी पेंशनर्स पे लागू नहीं होंगे। इसमें जो भी पिटिशनर है जिन्होंने स्टे लिया है उन्हीं के लिए ये लागू होगा, क्योंकि ये फाइनल जजमेंट नहीं है और इसमें केवल पिटिशनर्स की रिकवरी पर ही स्टे लगा है। इसको एक जनरल ऑर्डर नहीं मान सकते जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आती और फाइनल जजमेंट में जो भी रिप्लाई यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाएगा, उस रिप्लाई के बेस पर ही फाइनल जजमेंट जजेस देंगे। तो इंटरिम ऑर्डर के डिसीजन के बाद श्री चंद्रमोहन टंडन जी का कहना है कि इस मामले को बैंक पेंशनर्स की फेडरेशन द्वारा या AIB पार्क है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर हैं,
वो यदि इस प्रकार की रिट फाइल करेंगे तो उसका इम्प्लीकेशन ये वो सभी पेंशनर्स पर लागू किया जाएगा। तो उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि एआईबी पार्क इस मामले में रिट पिटीशन फाइल करे सभी पेंशनर्स के बिहाफ पे, तो जो रिलीफ मिलेगा वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में मेरा भी एक सुझाव है कि एआईबी पार्क अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहाफ पे रिट पिटीशन फाइल करके ऑल इंडिया लेवल पर पेंशनर्स के बिहाफ पर स्टे ले, तो उस स्टे से सभी पेंशनर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा, बजाय कि इंडिविजुअल पेंशनर हाई कोर्ट में जाए। क्योंकि जो पेंशनर हाई कोर्ट के नज़दीक है उनके लिए संभव हो सकता है कि वो स्टे ले लें, लेकिन सारे पेंशनर्स बड़े शहरों में या हाई कोर्ट के पास नहीं रहते हैं। वे इस प्रकार के रिट पिटीशन फाइल करने में असमर्थ होंगे और उनको उनका बेनिफिट नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए मेरा एआईबी पार्क से अनुरोध है कि वो अपनी ओर से जल्द पिटीशन फाइल करें और इसका लाभ सभी पेंशनर्स को दिलवाएं। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित बैंक की स्कीम्स के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।